हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो मैं आर्यन आज आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसको बोलते हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पूरा डीपली पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक के बारे में बहुत ही मज़ा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में, तो वीडियो को इसके बिल्कुल मत करिएगा। हाँ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बिना रुके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं वाइब्रेशन होता क्या है, डेफिनेशन इसकी क्या होती है। ठीक है, तो वाइब्रेशन क्या होता है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन इसकी लिखता हूँ। यदि किसी, या हम लिखते हैं यदि कोई कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तब वह गति वाइब्रेशन कहलाती है। वह गति वाइब्रेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं कंपन कहलाती है। ठीक है, तो ये होती है इसकी डेफिनेशन। इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात हम करें, ठीक है, अगर एक पहला इसका हम एग्जाम्पल है तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या होता है, मोशन ऑफ पेंडुलम। आई होप सभी ने देखा होगा। ठीक है, पेंडुलम का मोशन, जो कि हमारा पेंडुलम का मोशन होता है, वो भी हमारा वाइब्रेशन कहलाता है। सेकंड एग्जांपल अगर इसका हम देखें तो क्या होगा, मोशन ऑफ एटम इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, होते तो एग्जाम्पल इसके बहुत है, तो मैं यहाँ पे आपको 3 एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ जिससे आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि हाँ वाइब्रेशन होता क्या है। नेक्स्ट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ स्प्रिंग सभी ने देखी होगी। स्प्रिंग का जो हमारा मोशन होता है वो भी हमारा वाइब्रेशन कहलाता है। ठीक, तो ये बात हो गई हमारे वाइब्रेशन की डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। अब हम अगर बात करें वाइब्रेशन के प्रकार के बारे में, तो इसको 2 भागों में डिवाइड करा गया है। पहला जो इसका पार्ट है उसको हम ले लेते हैं एनर्जी के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन, और दूसरा हम ले लेंगे मोशन के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो इस हिसाब से आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो इसको रफ कर देते पहले हम। ठीक है, टाइप ऑफ वाइब्रेशन अकॉर्डिंग टू एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा के अनुसार वाइब्रेशन के प्रकार 3 होते हैं। ठीक है, पहला फ्री वाइब्रेशन, दूसरा इसका जो होता है उसको हम कहते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन, तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन। ठीक है, तो अब हम इसमें पहला वाला इसका टाइप लेते हैं। पहला टाइप क्या है, फ्री वाइब्रेशन। मुक्त कंपन, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मुक्त कंपन। ठीक है, फ्री वाइब्रेशन में
यदि कोई कंपन करते हुए कण में, ठीक है, यदि कोई कंपन करते हुए कण का आयाम, मैं यहां पे लिख देता हूं, यदि कोई कंपन करते हुए कण का आयाम नियत रहता है समय के साथ, सॉरी, आयाम समय के साथ नियत रहता है, तो वह फ्री वाइब्रेशन कहलाता है। फ्री वाइब्रेशन, या हम कह सकते हैं इसको मुक्त कंपन कहलाता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, क्या हो जाएगा, निर्वात में पेंडुलम की गति, निर्वात में पेंडुलम की गति, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। मुक्त वाइब्रेशन को अगर हमको देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता है, बट हमारा इसमें डेफिनेशन इसकी दी गई है, बट एक्चुअल में अगर आपका एक्सपेरिमेंट लाइफ में देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज जो होता है, अगर हमारा कोई भी जो ऑब्जेक्ट हमारा गति कर रहा है, तो एक उस पर या तो हम एयर ले लें या हमारा एटमॉस्फेयर ले लें, तो वो हमारा इस पर प्रेशर लगाता है और उसकी गति को रोकने की कोशिश करता ही है, ठीक है। अब हम इसका अगला टाइप देख लेते हैं, क्या है, फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हमारे क्या कहती है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यदि किसी कण का आयाम को बाहरी आवर्त बल की सहायता से नियत रखा जाता है, ठीक है। इसमें आवर्तकाल तथा बल बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन हमारा क्या कहलाता है, फोर्स्ड वाइब्रेशन कहलाता है, ठीक है, कहलाता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फोर्स लगा के उसको मोशन देते हैं, तो हमारा क्या होगा, वो वाइब्रेशन कैसा वाइब्रेशन कहलाएगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन या बलित कंपन, ठीक है। तो ये बात हो गई इसके दूसरे टाइप के बारे में। अब इसको रफ करके हम तीसरे टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे डैम्प्ड वाइब्रेशन के बारे में। डैम्प्ड वाइब्रेशन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अवमंदित कंपन, ठीक है। यहां पे हम लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, तो यदि कोई कण, या हम लिखते हैं यदि किसी कण का आयाम, यदि किसी कण का आयाम समय के साथ कम हो रहा है
या घट रहा है, तब वह वाइब्रेशन कहता कहलाएगा, तब वह वाइब्रेशन, तब वह कंपन, अवमंदित कंपन, अवमंदित कंपन या डैम्प्ड वाइब्रेशन कहलाएगा, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि हमारा मोशन करता हुआ कण या पिंड, उसकी गति बिल्कुल शून्य हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम अगर इसके ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो इसका ग्राफ कैसे होता है, कुछ इस तरह से होता है। मान लिया हमारी ये कोई मेन लाइन हो गई वाइब, तो हम इसके प्रोपोर्शनल ले लेते हैं वाई टी विस्थापन के लिए, और यहाँ पे हम लेते हैं समय से, ठीक है। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा हमारा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये समय के साथ साथ बिल्कुल कम हो जाएगा। अब अगर हम इसका यहाँ पे ड्रॉ करें, इमेजिनरी लाइन अगर ड्रॉ करें यहाँ पे, तो किस तरह से जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसका जो मोशन की स्पीड है वो समय के साथ साथ कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे डैम्प्ड वाइब्रेशन के बारे में। फ्री वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन का भी हमारा कुछ इसी तरह ग्राफ होता है। फ्री वाइब्रेशन का ग्राफ हमारा किस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से होता है फ्री वाइब्रेशन का। इसको भी हम y के प्रोपोर्शनल ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम समय के साथ लेंगे। उसके बाद इसका मैं ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि इसमें पिंड का आवर्त काल और बल समान रहता है, ठीक है। पिंड का आवर्त काल और बल इसमें समान रहेगा हमारा, किसमें। अब अगर हम इमेजिनरी लाइन इसमें ड्रॉ करेंगे तो किस हिसाब से होगा, दोनों साइड इक्वल होगा, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो ये किसका हो गया हमारा, फ्री वाइब्रेशन का, यानी मुक्त कंपन, ठीक है। तो ये बात हमने किसके बारे में हम कर रहे थे, टाइप ऑफ वाइब्रेशन अकॉर्डिंग टू एनर्जी। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ वाइब्रेशन अकॉर्डिंग टू मोशन। तो उससे पहले हम इसको पूरा रफ कर देते हैं। बात करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ वाइब्रेशन अकॉर्डिंग टू मोशन, ठीक है। गति के आधार पे कंपन के प्रकार कितने होते हैं, हमने अभी एनर्जी के बारे में पढ़ा था, उसमें हमारे कितने थे, 3। इसमें भी हमारे 3 ही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक। पहला जो है वो हमारा हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ठीक। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्ज वाइब्रेशन, ठीक। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, टॉरिजिनल वाइब्रेशन, ठीक है। ये 3 वाइब्रेशन हमारे। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लॉन्गिट्यूडनल ले लें, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ठीक। तो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, उससे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं पहले, ठीक। मान लेते हैं ये हमारी कोई रॉड है या हमारी कोई शाफ्ट है, कुछ ही मान लेते हैं इसको, ठीक। कुछ इस तरह से, जिसका हमारा एक्सिस ये, ठीक। अब अगर इस पे हम कोई टेंसाइल फोर्स या फिर कॉम्प्रेसिव फोर्स
अप्लाई करेंगे तो ये हमारा अपने एक्सिस की दिशा में कंपन करेगा, ठीक है। तब ये हमारा क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ठीक। बात करें इसी तरह से हम ट्रांसवर्ज वाइब्रेशन के बारे में, तो ट्रांसवर्ज वाइब्रेशन, ठीक, इसको रफ करते हैं, ठीक। ट्रांसफर वाइब्रेशन का डायग्राम के थ्रू उसको भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांसफर वाइब्रेशन का भी कुछ इसी तरह होगा हमारा। इस पे हम ले लेते हैं कोई शाफ्ट या रॉड, ठीक, कोई शाफ्ट या रॉड ले लिया हमने यहाँ पे, जिसका एक्सिस हमारा ये है, ठीक। अब हमारा इसमें क्या हो जाएगा कि जो ट्रांसफर वाइब्रेशन की दिशा होगी, जो उसके एक्सिस होगा, ये उसके परपेंडिकुलर, ठीक, परपेंडिकुलर दिशा में कंपन करेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। परपेंडिकुलर लॉन्गिट्यूडनल दिशा के परपेंडिकुलर दिशा में जो कंपन करेगा, तब ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्ज वाइब्रेशन, ठीक है। परपेंडिकुलर डिकुलर मोशन, ठीक है। तो आई होप इमेज आपके दिमाग में क्लियर हो रही होगी कि अगर हमारे ये एक साइड से फिक्स है, अगर हम इसको फोर्स लगाते हैं, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हम फोर्स लगाते हैं और छोड़ते हैं, तब ये हमारा ऊपर से नीचे इसमें लॉन्गिट्यूड जो परपेंडिकुलर मोशन होगा वो होने लगेगा, ठीक है। अब इसको रफ करके अगला देखते हैं हम क्या दे है हमारा अगला, टॉरिजिनल वाइब्रेशन, ठीक है। तो अब हम इसके डायग्राम को रफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं, पहले एक कोई शाफ्ट या हम रॉड लेते हैं यहाँ पे, जो कि हमारे एक साइड से अगर हम इसको फिक्स रखें कुछ इस तरह से, ठीक, इस तरह से मान लीजिए शाफ्ट हमारी इस साइड से फिक्स है, ओके। अब टॉरिजिनल वाइब्रेशन में हमारा क्या होता है कि अगर हम इसको शाफ्ट को अल्टरनेट ऑर्डर पे ट्विस्ट या अनट्विस्ट करते हैं, तो ये वाइब्रेशन कैसा कहलाएगा, टॉरिजिनल वाइब्रेशन, ठीक है। इमेज दिमाग में क्लियर हो रही। हम इसको ट्विस्ट करके अगर हम छोड़ेंगे तब भी हमारा मोशन करेगा, वाइब्रेट करेगा, या अनट्विस्ट करेंगे, इस साइड अपोजिट साइड करेंगे ट्विस्ट, तब भी हमारा वाइब्रेशन करेगा, अगर ये हमारा एक साइड से फिक्स है तो, ओके। तो ये बात हो गई हमारे मैकेनिकल वाइब्रेशन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ आ गई हो अच्छे से, ठीक है। फिर भी अगर आपको इस वीडियो में अगर कहीं कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके अपना कमेंट करके या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल कैरियर वैल्यू इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।